हम तो बार बार कहते हैं कि सबसे आगे मोदी जी, उनके बाद योगी जी और सबसे पीछे मालिक, जनता मालिक आपका ही धोबी जी आया है। इस बार मैंने दरौली में कमल खिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच। आप इस बात को याद रखिए कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता यह तय कर लिए हैं कि जिस भी धर्मी का यहां प्रशासन रहा है, जो 107 के जो मैंने विधायक है, उनके तांडव, अत्याचार, दुराचार और व्यभिचार और भ्रष्टाचार से तंग वो लोग हो गया है। बताइए कि आप यह देखिए कि जो भी यहां पर मैंने जो कार्य होता है, अच्छे कार्यों के प्रति उनकी कोई वो नहीं होती है। लोगों को सिर्फ गुमराह करना, लोगों को बरगलाना, लोगों को लड़ाना, यह उनका अपना काम है और इससे जनता जो है इस बार अपना निजात पाएंगी। और वो सोच लें आप कि वो जो सोच रहे हैं तो इस तरह से अब कुछ होने वाला नहीं है। वो गरीब किसान मजदूर जिसको लेकर के उन लोगों ने हमेशा लूटने का काम किया, लोग को धोखा देने का काम किया। आप बताइए कि जो लोग अपना कीमती समय, कीमती वोट और नोट दे करके, पैसा से लेकर के सब कुछ दे करके उनको अपना प्रतिनिधि बनाने का काम किया ताकि उनको उससे मैंने सहानुभूति पूर्वक उनका विकास हो सके, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसमें उनका ह्रास हुआ है। आप बताइए कि जब जीतते हैं उनको चंदा चाहिए, फिर हारते हैं तो भी चंदा चाहिए, एक बार जीते तो भी चंदा चाहिए, 2 बार जीते तो भी चंदा चाहिए, 5 बार जीते तो भी चंदा चाहिए। ये सब जनता देख रही है और इस बार ना उनको नोट मिलने वाला है गरीबों की तरफ से और ना वोट मिलने वाला है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और यह जान लीजिए कि इस बार सफाया है। आखिरी एक प्रश्न है, दरौली विधानसभा में एक तरह से कहे तो बीजेपी से प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई है, दर्जनों लोग हैं। आपकी जो प्रत्याशी है उषा बेटा जी, लगातार 3 बार से जिला पार्षद है, बड़ा मजबूत खेमा है आपका, मजबूत एक तरह से ही पहचान है। कैसे देखते हैं, क्या माने टिकट का क्या आस है? देखिए, सच्चाई ये है कि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम छोटा सा कार्यकर्ता हैं। चाहे हम और हमारी पत्नी हो तो हम लोग अपने देवता तुल्य कार्यकर्ता और जनता मालिक के पास जाते हैं। हम लोग सबके घर जाते हैं, मांग चुंग कर खाते हैं, फिर शाम को घर आ जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, फिर सवेरे जग जाते हैं, फिर जनता के घर जाते हैं, मांग चुंग करके खाते हैं, फिर आकर के सो जाते हैं, फिर सवेरे जग जाते हैं। यही नित्य कार्य लगा रहता है। तैयारी कैसी है? सामने विधानसभा का चुनाव है और तैयारी की जब बात है, और पहले आपका भी प्रश्न जो रहा उस पर मैं बात करता हूं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल की बात जहां तक आपको है, सिंबल एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी अगर मिल जाएगा इस बार तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा। यहां के सभी लोगों ने तय कर लिया है। और मैं ये कहता हूं कि मेरी पत्नी क्या है, मैं क्या हूं, मैं तो अदना आदमी हूं। समाज के सबसे छोटे व्यक्ति होने के नाते मैं अपने जनता मालिक के ही ऊपर आश्रित रहता हूं, मेरा कुछ नहीं है अपना। हम तो बार बार कहते हैं कि सबसे आगे मोदी जी, उनके बाद योगी जी और सबसे पीछे मालिक, जनता मालिक आपका ही धोबी जी आया है। जैसा हमारा मालिक का निर्देश होगा, अगर ऊपर के नेतृत्व को ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी या हमारे जनता मालिक की वजह से 3-3 बार जिला परिषद सदस्य रही हैं, तो हम कहां कहते हैं, अपने बूते हम लोग नहीं रहते हैं। सारा सब कुछ है तो हमारे जनता मालिक हैं। पहली बार जो है 2011 में जिला परिषद सदस्य हमारी पत्नी बनी, तो आपको मैं बता दूं 11-11,500 वोटों से जीते हम लोग। वहां से एरिया 16 में चेंज हो गया, तो यहां हम लोग, जहां पर अभी 2 बार से हमारी पत्नी है, तो यहां हम लोग आए। हम लोगों के लिए नया क्षेत्र था, लेकिन जनता मालिक हम लोगों को जानते थे, उसका संदेश यहां पर भी आता था। तो जनता मालिक को भरोसा हुआ, तो आज जो विधायक हैं उनकी दूसरी बार उनकी पत्नी जो है यहां से जिला परिषद से हारी, हमारी पत्नी से, तो वो जनता मालिक की कृपा से हारी। विधायक की पत्नी को हरा नहीं तो कौन हराया? और हम क्या हराए कि अपनी वोट अपनों में दे नहीं पाए,
हराने वाली जो है हमारी जनता मालिक है और जिताने वाली भी हमारी जनता मालिक है। हमारी जनता मालिक ने उनको हराया और हमारी पत्नी को जिताया और फिर तीसरी बार भी जिताया, तो सारा श्रेय तो हमारी जनता मालिक को जाता है। आप जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं हर देवता के दरवाजे पर नहीं जाता, लेकिन यहां आप जैसे कार्यकर्ताओं के यहां जाता हूं, जनता मालिक के जाता हूं। यही कार्य है। मैं भगवान को तो मानता हूं, लेकिन ईश्वर तुल्य जनता आप हैं, हृदय से हम लोग मानते हैं। बहुत बहुत और निश्चित रूप से मैं यह कह दूं कि आज जो ऐठने वाले लोग हैं, आप सावधान हो जाइए। जनता एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में मत दे करके निश्चित रूप से आपको उखाड़ फेंकेगी। मैं नहीं उखाड़ूंगा, कार्यकर्ता उखाड़ेंगे, जनता हमारे मालिक आपको यहां से बैग एंड बैगेज करेंगे। निश्चित रूप से विदाई होगा आपको, इसलिए कि आपने बहुत जुल्म और अत्याचार किया है और इस जुल्म और अत्याचार से त्रस्त जो है जनता इस बार आपका हिसाब करेगी। और हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं, हम क्या हिसाब करेंगे? विद्यासागर बैठा भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता है और प्रदेश में अनुसूचित मोर्चा क्षेत्रीय प्रभारी हम गोपालगंज और महाराजगंज के। और हमारी पत्नी जो है, जैसे आपने कहा कि 3 बार से जिला परिषद सदस्य हैं, 11/16/21, वह उषा बैठा जी हैं, हम लोग हैं। जय श्री राम, सबको जय जय श्री राम, सबको नमस्कार।